SP News Prime Time. पदमपुर ज्योति और SP न्यूज चैनल में सभी का स्वागत है। अभी हम खड़े हैं जिला श्री गंगानगर के मुख्यालय हृदय स्थल H ब्लॉक डिग्गी के पास क्षेत्र, और हमारे साथ यहाँ पूरे गंगानगर जिले के ऐसे लोग हैं जो कि कुछ गंगानगर से जुड़े हुए हैं, शहर के बासिंदे, और कुछ जो लोग हैं वो ग्रामीण क्षेत्र से हैं। तो आखिरकार चुनाव परवान पर है। पूरे गंगानगर का जो चुनावी दौर है, बड़े दिग्गजों के बीच में जो चुनाव हो रहा है, तो कहीं ना कहीं भाजपा कांग्रेस उसके साथ साथ पार्टियां फीकी पड़ती दिखाई दे रही है। मुझे सर्वे में जो SP टीम की जो आज सर्वे हुआ, उसमें कहीं ना कहीं निर्दय प्रत्याशी भी पार्टी को दमखम दिखाते नजर आ रहे हैं। आदित्य जी, आप ये बताइए कि कम से कम जो ये गंगानगर जो सीट है, इस सीट पे कांग्रेस और भाजपा और निर्दलीय, तो क्या चल रहा है? कोई पार्टी किस लेवल पे आज दिखाई दे रही है आपको? लेवल तो सर निर्दलीय के चल रहा है। हाँ जी, ठीक है, और बाकी हम निर्दलीय के साथ हैं, इनके साथ जुड़े रहेंगे। 5 सालों में इन्होंने जो गरीबों के लिए जो हाथ बढ़ाया आगे, कोर्ट को लगा, हम उनके साथ हैं और उनके साथ ही रहेंगे। तो गरीबों के साथ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि जो समाज सेवा है और लोगों के बीच गरीबों की मदद के लिए जो इनका परिवार है, चांडक परिवार, वो हमेशा साथ रहता है। हाँ जी सर। तो क्या जयदीप भिवानी और ये जो और कैंडिडेट हैं वो लोगों के साथ नहीं रहे? नहीं सर, हमने जयदीप बहनों को अभी 2 महीनों में देखा है, बाकी हम भी नहीं जानते। ठीक है, बाकी नाम तो सुना था, बाकी ये जैसे ये एकदम से खड़ा हुआ, हम तो नहीं जानते। बाकी 5 सालों जो उन्होंने किया है वो जयदीप बहनी भी नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल, इनका कहना है कि निसंदेह नाम बड़े और दर्शन छोटे। पार्टी का नाम भले ही बड़े हो, लेकिन जयदीप भिवानी का नाम छोटे रूप में पहचानने में सामने आ रहा है। सर, आप क्या कहोगे? सर, मैं यही बात कहना चाहूँगा कि स्टेट लेवल की बात करें तो कांग्रेस या BJP में से सरकार बनेगी, पर अपने श्री गंगानगर क्षेत्र की बात करते हैं, जिसमें वर्तमान समय में देखा जाए तो श्री गंगानगर के अंदर दोनों पार्टियां के उम्मीदवार जो कि बहुत कमज़ोर तरीके से नज़र दिखाई दे रहे हैं। और श्री गंगानगर का जो इतिहास रहा है, इसी के अंदर लगभग पिछले 10 सालों से निर्दलीय प्रत्याशी ही जीतते आए हैं। तो अब की बार जो चांडक परिवार के बारे में मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। भी जो चांडक परिवार मेन तो होता है, भी जो MLA बन गए, विजयश्री होने के बाद MLA बनना और उसके बाद लोगों के अंदर ना दिखना, बिल्कुल, तो ये इनका बिल्कुल भी नहीं है। पिछले चुनाव में ये हारे भी थे, पर इन्होंने जो इस परिवार ने हिम्मत नहीं हारी और समाज सेवा के क्षेत्र के अंदर अपने शहर के साथ साथ विधानसभा क्षेत्र के गांवों को भी स्वर्णिम तरीके से विकास कराने के क्षेत्र में अपना योगदान दिया। भले वो राज्य सरकार या शहर की सरकार के द्वारा नहीं हो सका, किंतु वे अपने पर्सनल बजट से भी इन्होंने विकास करवाया गाँवों के क्षेत्र में, और शिक्षा के क्षेत्र में हो, चिकित्सा के क्षेत्र में हो। अब कोरोना काल की अपनी बात करते हैं, तो कोरोना काल के अंदर जैसे देखा जाए तो लॉकडाउन की वजह से आम आदमी परेशान दिखाई दे रहा था, किंतु इन्होंने जो समाज सेवा, इन्होंने राशन किटों का वितरण किया और एक गैस प्लांट भी लगाने का, ऑक्सीजन प्लांट भी लगाने का इन्होंने प्रस्ताव रखा। पर लेकिन वो राजनीति के भेंट चढ़ते हुए यहाँ के जो वर्तमान विधायक थे, उन्हीं के कारण वो असफल रहा। किंतु ये समाज सेवा की बात करें तो चांडक परिवार एक निस्वार्थ भावी सेवा से अपनी समाज सेवा कर रहा है। धन्यवाद। और कहीं ना कहीं इनके सभापति होने के नाते विकास कार्य कैसे रहे? देखो जी, मैं शहरी क्षेत्र में यहाँ तो नहीं रहता, पर मैं अपने में रुकवाया गली में भी बहुत अच्छा लगा। मैं ग्राम पंचायत नाथावाली से हूँ, और इस परिवार के बारे में जितना मतलब वो कहते हैं ना कि प्रत्यक्ष को प्रमाण पत्र की ज़रूरत नहीं होती, तो ये बहुत ही अच्छा परिवार है। और कोरोना काल के अंदर हम भी आए थे इनके पास, इन्होंने बहुत सहायता की हमारी। और मैं श्री गोविंदपुरा गोदाम गौशाला का ट्रस्टी हूँ जी, छोटा सा आपको बताऊँ। बहुत अच्छा। तो वहाँ पे इन्होंने अभी हमारे को 50 लाख रुपए की लागत का गौ माता के नाम पे शेड तैयार करवा के दिया। उनके अंदर 3.5 लाख रुपए बजट लगा के रामदेव मंदिर के ऊपर लगाए। और हमारे जो जितने भी, उसके बाद में मैं पहले इनको नहीं जानता था जी, मेरी बात का फील मत करना आप। मुझे पता लगा कि ये गरीबों के भी दान देते हैं, तो काफ़ी बहन बेटियों के लिए हम आए
तो हमारे गांव के अंदर लगभग मेरी आवाज़ सब तक पहुंच रही है, हमारे गांव वाले भी सुनेंगे शायद। तो कम से कम 50 से 60 घरों की बच्चियों की शादियों के अंदर इन्होंने कभी 21,000 रुपये 31,000 रुपये से कम किसी को नहीं दिया। तो वही बात है जी, चांडक परिवार के बारे में पूरी गंगानगर जिले से पूछो जी, मेरे से पूछने की जरूरत ही नहीं आपको सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी हमने जो एसपी के सर्वे हुए हैं, कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों पर निर्दलीय प्रत्याशी भारी पड़ते शायद दिखाई दे रहे हैं। एसपी न्यूज़ पदमपुर ज्योति चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। गंगानगर के एक मोड़ पे खड़े हैं जहां हमें कुछ बच्चियां दिखाई दी। इनसे जानने का प्रयास करेंगे। इस बच्ची ने बताया कि उनके साथ एक हादसा हुआ और उस हादसे में ये अपना पैर खो बैठी थी, और पैर यानी कि डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि पैर कटने के अलावा कुछ नहीं हो सकता। तो इनसे पूरी घटना के बारे में बच्ची से जानेंगे। बेटा, क्या नाम आपका? मेरा नाम चंचल सोनी है। मैं गंगानगर की रहने वाली हूँ और मेरे पैर पे किसी ने मतलब ईंट मारी थी, तो बहुत प्रॉब्लम हो रही थी चलने में। और हम विधायक राजकुमार गौड़ जी के घर पे भी मेरी मम्मा गई थी, उन्होंने उनसे हेल्प लेने के लिए। तो फिर वो कहते कि गौड़ साहब तो बाहर गए हुए हैं। लगातार 3 दिन से लगातार चक्कर काटते रहे हमारे घर वाले उनके घर, पर वो नहीं गए। फिर नाथावाला 2 ML से सरपंच संदीप नाथ जी, उन्होंने हमें बताया कि भी आप चांडक परिवार के घर जाओ, वो आपकी कुछ मदद करेंगे। फिर मेरी मम्मी इधर इनके पास आई, चांडक परिवार जी के पास, तो इन्होंने मेरे पैर का ऑपरेशन करवाने के लिए पैसा दिया। कितने पैसे लगे? सर 1.5 लाख रुपए करीबन पैसा लगा था, और इन्होंने हेल्प की थी। मेरी मम्मी जी आई थी, इनके आगे झोली फैलाई मेरी मम्मी ने, तो इन्होंने मेरी मम्मी को बोला आप टेंशन मत लो, हम आपकी लड़की का पैर सही करवाएंगे। आप देख लो, मेरा पैर देख सकते हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि ये पैर जो है, आप देख सकते हैं कि किसी सूरत में भी सही होने के लायक नहीं था, लेकिन चांडक परिवार के सहयोग से 1.5 से 2 लाख रुपए का इस पैर पे खर्च होने के बाद आज ये बच्ची अपने पैरों पे खड़ी है। तो कहीं ना कहीं जो सामाजिक सेवा है और उसके अंदर धन की कमी आती है, लेकिन इस परिवार हमेशा किसी भी सेवा में धन के पीछे किसी के जोखिम नहीं डालते। मेरा नाम राजेंद्र सिंह चहल, पिंड टिंगाड़ी रठान जी, जिला गंगानगर। तो चांडक परिवार से या किसी और पार्टी से किससे जुड़े हुए सर आप? हम जुड़े तो अब तो चांडक परिवार से जुड़े हैं। और क्यों जुड़े हैं? बीजेपी ने जो कानून लाई, वो कानून में हमारे 750 किसान शहीद हो गए, और जो वो नाराज़गी है वो आज गांवों में दिख रही है। सारे गांव बीजेपी को कोई वोट नहीं देगा, उन्होंने हमारे को कोई न्याय नहीं दिया, हमारे किसान शहीद हो गए। और कांग्रेस का अभी फसल गई है हमारी नरमे की, सारी फसल नरमे की चौपट हो गई। किसी भी विधायक ने या कोई राजनेता ने हमारे साथ किसी ने कोई बात नहीं की, और ना कोई मुआवजा दिलाने की। पूरी की पूरी फसल हमारी चौपट हो गई। तो हम दोनों से दुखी होकर करुणा चांडक जी के कार्यालय के आसपास जहां कुछ कार्यकर्ता जो हैं, जो लगे हुए हैं, राजेश निर्वाण जी। तो सर, आपका दौर कैसे चल रहा है? पार्टी का और का ये प्रचार चल रहा है, तो क्या आप इस चुनाव दौर को किस रूप में देखते हैं? हम इस चुनाव को बहुत ही बढ़िया रूप में देख रहे हैं, क्योंकि पूरे 5 साल से चांडक परिवार ने पूरी विधानसभा के लिए काम किया है। आपको यकीन नहीं होगा कि कम से कम 20 करोड़ रुपया इस विधानसभा में अपने निजी फंड से लगा चुके हैं। चाहे वो धर्मशाला के निर्माण में रहा हो, या मंदिर में मूर्तियाँ के लिए रहा हो, या महिलाओं की लाइब्रेरी खोलने का रहा हो। मतलब चाहे शिक्षा के क्षेत्र में देख लो, चिकित्सा के क्षेत्र में जो खूब काम किया इन्होंने, और जनता खूब चाह रही है। और एक तरफा माहौल है, जहाँ हम जा रहे हैं ना, वहाँ भीड़ उमड़ रही है। सबसे ज़्यादा महिलाएं इस चुनाव में आ रही है। मैंने इतने चुनाव देखे आज तक। कहीं ना कहीं आपको ये ऐसा महसूस हो रहा होगा कि पिछली बार जैसे निर्दलीय हर बार इस सीट से भारी रहते हैं, तो इस बार भी कुछ ऐसा ही नहीं। असल में क्या है कि यहाँ भी 10 सालों से निर्दलीय जीतते आ रहे हैं। पार्टियों को नामले वही नहीं है। पार्टी आने वाले दिनों में ये राजस्थान में ट्रेंड हो जाएगा, पार्टियाँ कि कोई लोग टिकट ही नहीं मांगेगा आने वाले दिनों में। क्यों? यहाँ भी निर्दलीय जीतेगा, 10 साल से भी निर्दलीय जीतता आ रहा है। नहीं।
तो पार्टी तो जैसे कांग्रेस पार्टी में हम थे पहले, हमें टिकट नहीं मिली, वो जीतने के बाद कार्यकर्ताओं से पूछा जाएगा क्या किया जाए, किसी पार्टी के शामिल हुआ जाए या हमारा इंडिपेंडेंट रहे, वो कार्यकर्ताओं से पूछा जाएगा बाद जीत के बाद। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं जो चांडक परिवार है, हालांकि अब निर्दलीय है, जीत की ओर अग्रसर है, लेकिन जीतने के बाद कार्यकर्ताओं की सहमति से किस पार्टी को ज्वाइन करेंगे या नहीं करेंगे, ये भविष्य के गर्भ में है। कैमरा पर्सन राजेश मुंद्रा के साथ राजकुमार गौर, SB न्यूज़ श्रीकंठ।